आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिस्कोहर की माटी नामक आत्मकथा जो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है उसके बारे में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये रहा कि कोयला किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। कोयला किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषता रहती है। चलिए देखते हैं कि कोयला एक प्रकार का जल पुष्प है। कोयला क्या है? एक प्रकार का जल पुष्प। यह पानी में उगता है। इसे कुमुद तथा कोका बेली भी कहते हैं। कोयला को क्या कहते हैं? कोका बेली। लेखक के गांव में यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो लेखक का गांव है उसके गांव में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी कोयला की क्या विशेषता रहती है? चलिए देखते हैं कि जहाँ भी पानी भर जाता है वहाँ कोयला अपने आप उग जाता है। जहाँ पे कोयला अपने आप कहाँ उग जाती है? जहाँ पे अधिक मात्रा में पानी रहता है। इसकी गंध अत्यंत मनमोहक होती है। कोयला की जो गंध होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। कोयला चांदनी की तरह दुधिया होती है। जो कोयला है वो चांदनी की तरह सफ़ेद होती है। कोयला देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। जो कोयला है वो देखने में बहुत ही सुंदर और क्या होता है? आकर्षक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि बिस्कोहर की माटी के आधार पर ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियों का वर्णन कीजिए। इस रचना में जो बिस्कोहर की माटी है उसमें उस गांव में क्या विपत्ति आई है उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं कि ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियां निम्न प्रकार से है। ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के दिनों में बहुत सारे घर गिर जाते हैं। जब बरसात अधिक मात्रा में होती है तो क्या होते हैं? कच्चे मकान बरसात के कारण गिर जाते हैं। बरसात का पानी जहाँ तहाँ जमा हो जाता है जिसमें मच्छर पनपते हैं और डेंगू मलेरिया का शिकार बनते हैं। ग्रामीण गर्मियों में लू का शिकार हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है कि गांव में जहरीले सांप बिच्छू का डर हमेशा लगा रहता है। पाँचवा नंबर पॉइंट है कि गांव में अंधविश्वास अधिक मात्रा में होता है जो ग्रामीण को विपत्ति में डालती है। गांव में अधिक ज़्यादा अंधविश्वास होने के कारण वहां के लोगों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गांव में चेचक जैसी महामारी हमेशा होने वाली आम बात है। ग्रामीणों को प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि का सामना करना पड़ता है। जो बिस्कोहर की माटी रचना है उसमें वहाँ के निवासियों को प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा इत्यादि हमेशा का सामना करना पड़ता है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि बिस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने किन फूलों और फलों की चर्चा की है। जो बिस्कोहर की माटी रचना है उसमें लेखक ने किन फूल और फल की चर्चा की है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बिस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने कोयला, नीम के फूल, बेर का फूल तथा आमों का फूल और सिंघाड़े की चर्चा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। इस पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। हर बच्चे का अपने माँ के साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है। यह संबंध कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब बच्चा पेट में रहता है तभी माँ और बच्चे का जुड़ाव हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है? वो कुछ नहीं खाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पीता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल में छिपा के रखती है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन में कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता है, हंसता है, खेलता है, खाता पीता बड़ा होता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। कौन खुश होती है? माँ। माँ अपने बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। माँ बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। बच्चा गोद में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी वो माँ से चिपकता है तो कभी पैर आदि मारता है। धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है लेकिन फिर भी वो अपनी माँ का स्नेह पाता रहता है। यह स्नेह उसे जीवन भर मिलता है। बच्चा और माँ का जो जुड़ाव होता है वो हमेशा बना रहता है। माँ और बच्चा कभी भी अलग नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? विश्वनाथ त्रिपाठी का गांव का नाम विश्वनाथ रहता है तो उस पर क्या अत्याचार हो गया? चलिए देखते हैं
कि विश्वनाथ अभी थोड़े ही बड़े हुए थे कि उनके छोटे भाई ने जन्म ले लिया। अब माँ छोटे भाई को दूध पिलाने लगी और विश्वनाथ का दूध पीना बंद हो गया था। क्या हुआ था? विश्वनाथ का छोटा भाई आने के कारण उन्हें अपनी माँ का दूध नहीं मिलता था। छोटा भाई माँ का पौष्टिक दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध पीता था। छोटे भाई के जन्म लेने के बाद विश्वनाथ का माँ का दूध पीना बंद हो गया था। साथ ही उन्हें पालन पोषण के लिए दाई को सौंप दिया गया था। वह उनको जमीन पर एक बिछौने पर लेटा देती। माँ का छूटना और दाई द्वारा पालन पोषण विश्वनाथ को अत्याचार लगने लगा। विश्वनाथ को क्या लगा कि उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया है और दाई द्वारा वो पालन पोषण हो रहा है, जिसके कारण उसको अपने मन में अपने अत्याचार का भाव जागृत हो गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 6ठा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि गर्मी और लू से बचने के निम्न प्रकार के उपाय है जो पाठ में दिया गया है। क्या है देखते हैं। पहला नंबर है कि प्याज द्वारा इलाज। लेखक की माँ लेखक को गर्मी और लू से बचाने के लिए उसकी धोती या कमीज पर प्याज बांध देते थे। जो लेखक की माँ है वो क्या करती थी? विश्वनाथ को उनकी धोती या कमीज पर प्याज बांध देती थी ताकि उन्हें लू न लगे। दूसरा उपाय क्या रहता है कि आम द्वारा इलाज। लेखक की माँ लेखक को गर्मी और लू से बचाने के लिए आम का शरबत पिलाती थी, शरीर में आम का लेप लगाती थी और आम को भूनकर या उबालकर उनके सिर को धोती थी। क्या करती थी? सिर को धोती थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 7वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि लेखक विश्वनाथ ने किस आधार पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? तो इसका सही उत्तर होगा कि लेखक विश्वनाथ से निम्नलिखित आधार पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। लेखक क्या करता है? अपनी माँ की तुलना किससे करता है? तो वो अपनी माँ की तुलना एक बतख से करता है। तो देखते हैं कि क्या है कि लेखक के अनुसार जब बतख अंडा देने वाली होती है तो वो पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाती है। फिर अंडे देकर बतख उसी अंडों को पंखों में छिपाए रखती है। वो अपने अंडे को बहुत ही सतर्कता से फोड़ती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों की देखभाल बड़ी सतर्कता से करती है और अपने बच्चों को संकटों से बचाती है। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि लेखक ने माँ को बतख दोनों को ममतामय बताया है। लेखक ने माँ और बतख दोनों को ममतामय बताया है क्योंकि ये दोनों अपने बच्चों को ममता लुटाती है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि माँ अपने बच्चों को आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है। ठीक उसी प्रकार बतख भी अपने बच्चों को पंजों में छिपाकर रखता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि फूल केवल गंध ही नहीं देता, दवा के रूप में भी काम करता है। कैसे? तो इसका सही उत्तर होगा फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा का भी काम करते हैं। लेखक के गांव में अनेक रोगों का उपचार फूलों के द्वारा किया जाता था जो निम्न प्रकार का है। जो लेखक का गांव है उसमें फूलों का उपयोग बहुत ही रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं कि नीम के फूल और पत्तों का उपयोग चेचक बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता था। नीम के फूल और पत्तों को किस बीमारी के लिए उपयोग किया जाता था? तो चेचक को दूर करने के लिए। गाँवों में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी चुड़ैल इत्यादि का संबंध जोड़ा जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि लेखक के गांव में बहुत सारे फूलों का उपयोग लू के उपचार में किया जाता था। लू के उपचार में भी बहुत सारे फूल का उपयोग किया जाता था। चौथा नंबर है कि बेर के फूल को सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा कि बिस्कोहर की माटी में लेखक की ममता का वर्णन किस प्रकार से करते हैं? लेखक अपनी माँ की ममता का वर्णन किस प्रकार से करते हैं बिस्कोहर की माटी में? तो चलिए देखते हैं कि बिस्कोहर की माटी में लेखक माँ का ममता का वर्णन निम्न प्रकार से करते हैं। एक नंबर है कि माँ अपने बच्चों को अपने आंचल की छांव में रखती है। माँ क्या करती है? अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और बच्चों को अपने आंचल में छिपाकर रखती है। माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है, उसको खिलाती पिलाती और बड़ा करती है। माँ अपने बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। माँ अपने बच्चे पर आने वाली संकटों के प्रति सतर्क रहती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। जब बच्चा माँ के कोख में रहता है तब से ही माँ सतर्क बरतती है या फिर सावधानी बरतती है कि मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार का संकट का सामना न करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।